नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु अड्डों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी की है। ईरान ने प्रतिशोध की कसम खाई है और होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव भी पास कर लिया है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? चलिए पूरी खबर को समझते हैं। रविवार तड़के भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु अड्डे पूरी तरह बर्बाद हो गए। Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz and Esfahan. इन हमलों में 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने 14 बैंकर बस्टर बम गिराए, जिन्हें GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेट्रिटेटर कहा जाता है। ये बम जमीन के 60 मीटर नीचे तक लक्ष्य भेद सकते हैं। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो के प्रवेश द्वार और आसपास के पर्वतीय क्षेत्र को भारी नुकसान दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया? ईरान ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इसके खतरनाक और दूरगामी परिणाम होंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बहरोज कमालवांदी का दावा है कि उनका परमाणु ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, भले ही सुविधाओं को नुकसान हुआ हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरानी संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। ये जलमार्ग दुनिया की 30% तेल व्यापार का रास्ता है। अगर ये बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती और भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ सकती है। ईरान ने इजराइल पर खुर्रम शहर 4 मिसाइलों से हमला भी किया, जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। रूस ने इसे गैर जिम्मेदाराना और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन और फ्रांस ने भी अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है। सऊदी अरब और यूएई ने चिंता जताई, लेकिन खुलकर विरोध नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की और संवाद और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका को लगता था कि ईरान परमाणु हथियार के करीब नहीं है, तो ये हमले क्यों? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? जो ईरान इजराइल में ये वॉर है कि इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था, फाइनली डायलॉग भी आना पड़ा, कुछ ऐसा है उम्मीद? मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। वैसे तो ये बमबारी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले जब अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि बहुत अरसे तक वो बना पाएंगे। लेकिन चंद ही महीनों में ईरान के ऊपर जो है इजराइल का हमला शुरू हुआ। ये हमला रुक जाना चाहिए और फिर जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल हों। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमले शुरू किए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया विभाग ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार के करीब नहीं है। फिर भी ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ये हमले किए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हमले की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अंतिम आदेश देने से पहले ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने का मौका देना चाहते थे। क्या ये हमले सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक भी है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीतिक चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं? अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत जो अपने तेल आयात का बड़ा हिस्सा इस जलमार्ग से लाता है, महंगाई की मार झेल सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। रूस और चीन के समर्थन से ईरान क्या कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर कूटनीति से कोई हल निकलेगा?
संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में ईरानी राजदूत ने कहा कि अब जवाबी कार्रवाई का फैसला उनकी सेना करे। तो दोस्तों, ये जंग सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया, खासकर भारत पर भी पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि ये तनाव शांति से हल होगा या हम एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।